नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों का दावा, मील का पत्थर साबित होगी संकल्प रैली। ताज महोत्सव की थीम होगी पैगाम मोहब्बत। डीएम ने बैठक कर तैयारियों का लिया जायजा। नगर आयुक्त ने ली विभागों की समीक्षा बैठक, किसी को मिली शाबाशी तो किसी को पड़ी फटकार। और कांग्रेसियों ने किया स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित, लेकिन हो गई किरकिरी जब लगाया एक सेनानी ने अपमान का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। शहर के सालाना आयोजन ताज महोत्सव के लिए प्रशासन की कवायदें अब तेज हो गई हैं। डीएम द्वारा बुलाई गई बैठक में जिनकी तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी जोहर बिन सगीर ने बताया कि इस बार पैगाम मोहब्बत की थीम के साथ ताज महोत्सव का आगाज होगा और कई नामी गिरामी कलाकारों को बुलाने की तैयारी भी है। ताज महोत्सव हमारा 18 से 27 फरवरी के दरमियान होगा, बीच में होगा, और इसकी जो थीम रखी गई है वो इस बार पैगाम मोहब्बत है। मोहब्बत की नगरी में पैगाम मोहब्बत लेकर आने वाला है इस बार का ताज महोत्सव, जिसे सफल बनाने के लिए जिले के प्रशासन ने अपनी कोशिशें और तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी जोहर बिन सगीर ने इस आयोजन की कमान संभाल रखी है, जिसे अपने अधीनस्थों के माध्यम से वो सफल बनाना चाहते हैं। डीएम बताते हैं कि उन्होंने कई समितियां बनाई हैं जो इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाएंगी। जी, ताज महोत्सव हमारा 18 से 27 फरवरी के दरमियान होगा, बीच में होगा, और इसकी जो थीम रखी गई है वो इस बार पैगाम मोहब्बत है। एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें जो मेला स्थल होगा वो कैसा होगा, शिल्पग्राम का जो साइट में कैसे काम होगा वो सब देखा जा रहा है। जो कलाकार आएंगे उनको रुकवाने के लिए, ठहरवाने के लिए व्यवस्थाएं देखी गई हैं। इसके साथ साथ सौंदर्यीकरण के लिए ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, और उस रोड पे कोई भी ठेला खुमचा ना लगे और कोई भी अतिक्रमण ना हो, कलाकृति से लेकर शिल्पग्राम तक। पीछे वाले सेक्शन में जहाँ से कलाकारों की एंट्री होती है वो फ्री रहे। तो ये इस सबों पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। प्लस जो टारगेट रखा गया है कि 1 फरवरी से हमारे पोस्टर्स और होर्डिंग शहर में लगने शुरू हो जाएंगे, प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा, ताकि और इसके साथ साथ निमंत्रण भी कार्ड भी पहुँचने शुरू हो जाएंगे। गौरतलब है कि पर्यटन नगरी आगरा में हर साल ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के शिल्पी जुड़ते हैं और देश की संस्कृति का एक विहंगम संगम बनता है, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे और भी मनोरंजक बना देते हैं। यही वजह है कि प्रशासन इस कार्यक्रम को सफल बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद 3 साल से तैनात अफसरों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। प्रशासन ने जिसकी जानकारी जुटाना चालू कर दिया है। एडीएम सिटी वीपी खरे के मुताबिक एसडीएम सदर सहित जनपद में ऐसे कई अधिकारी हैं जिनकी डिटेल शासन को भेजी जा रही है। ताज महोत्सव बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं और आज एक बृहद बैठक जिलाधिकारी के निर्देशन पर की गई है और उन्होंने सभी को सेंसिटाइज किया है कि हर तरीके से जो भी प्रभारी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र का है वो उसकी समीक्षा करें और अभी से तैयारी शुरू कर दें और इसका विस्तृत प्रचार प्रसार के लिए जोड़ दें। प्रशासन के सहयोग से शुरू होगी ब्लॉक ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। कलेक्ट्रेट सभागार में विधिवत रूप से जिसकी लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि वर्ल्ड विजन इंडिया ब्लॉक लेवल पर सरकारी महकमों के साथ मिलकर चाइल्ड हेल्थ के क्षेत्र में प्रेरक के रूप में काम करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पसर रहे कुपोषण के खिलाफ एक मुहिम लेकर आया है वर्ल्ड विजन इंडिया, जिसने अपनी ब्लॉक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज तैयार की हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी वीपी खरे ने इसकी बाकायदा लॉन्चिंग की और संस्था के इस प्रयास को सराहा। इस मौके पर विभिन्न विभागों के लोगों को भी बुलाया गया था, जिनके साथ संस्थागत गतिविधियों पर चर्चा की गई। एनजीओ के पदाधिकारियों ने बताया कि वो पहले सर्वे करते हैं, जिसके आधार पर चिन्हित दिशा में काम किया जाता है। चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग बिहेवियर्स हो, चाहे वो हेल्थ स्कूल प्रोग्राम, मोटे-मोटे बिहेवियर्स, हेल्थ स्कूल है या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, विटामिन ये इन इंडिकेटर्स का ऑलरेडी आपके पास है। तो अगर कोऑर्डिनेटेड वे में काम होता है तो कैसे उन बच्चों को हम
प्लान बना के, ब्लॉक लेवल पे प्लान बना के कि इनकी जो है विटामिन ए की जो है चाहे वो राउंड करना हो, स्पेशल कैंपेन करना हो, इसको कैसे करते हैं, कर सकते हैं। तो बैठक के दौरान एडीएम सिटी ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र ग्रामीण इलाकों पर जागरूकता का काफी अभाव है। तमाम बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में वर्ल्ड विजन की ब्लॉक लेवल पर तैयार की गई स्ट्रेटेजी बहु उपयोगी साबित हो सकती है। एक्चुअली वर्ल्ड विजन संस्था द्वारा जो है एनजीओ है, ये ब्लॉक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो इसमें एक ये एनजीओ है और इसमें ब्लॉक लेवल पे ये जितनी भी कमियां हैं, कुपोषण है, बच्चे का डेवलपमेंट है, उसके संदर्भ में ये वर्क करेंगे और अगर कोई कमियां हैं तो उसको सरकारी संस्थानों के माध्यम से इसको दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। संस्था के एडवाइजर हरीश चंद ने बताया कि उनकी टीम सरकार के विभागों के साथ काम करेगी। पंचायत स्तर तक इम्प्रूवमेंट देखा जा सकेगा। बेसिकली ये गवर्नमेंट के साथ में हम मिलकर काम करेंगे और जो मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच है, जो कि कुपोषण अगर काम करना है तो सारे विभागों को, सारे लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है। जनवरी को होने वाली रालोद की संकल्प रैली लोकसभा चुनाव के लिए साबित होगी एक मील का पत्थर। ये कहना है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के पदाधिकारियों का, जो उसे सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। उनकी माने तो रालोद की ये रैली अभूतपूर्व साबित होगी। राष्ट्रीय लोकदल की संकल्प रैली 30 जनवरी को होनी है, जिसके लिए कोठी मीना बाजार मैदान पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जहां सुबह से व्यवस्थाएं देखने के लिए हाजिर हो जाते हैं और शाम ढलने तक यहीं से सारी प्रक्रिया संचालित की जाती है। ये सब बताने के पीछे हमारा आश्रय ये है कि और पार्टियों की रैली की भांति इस रैली को भी रालोद वालों ने चुनौती के तौर पर लिया है, जिसके नेता खुद इसके ऐतिहासिक होने का दावा कर रहे हैं। ये जो आगरा में राष्ट्रीय लोकदल की रैली होने जा रही है, वो राष्ट्रीय लोकदल के इतिहास के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रैली है। इसमें हर कार्यकर्ता, हर नेता ने अपनी भूमिका अदा करने का काम किया है और हम लोग लगे हैं निरंतर। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हमने इसके लिए जो मुद्दा रखा है वो है संकल्प। आपने देखा संकल्प रैली का जो नाम दिया गया है, तो संकल्प हम लोग ले रहे हैं चौई साहब के, जो उन्होंने अब तक किसानों के, मजदूरों के, दलितों के हित में जो काम किए और जो काम उन्होंने प्रयास किया था अधूरे रह गए, उनको आगे बढ़ाने का हमारा काम है। इस रैली के माध्यम से उन कामों को हम करने का संकल्प ले रहे हैं और जनमानस में एक भावना हमारी ये है कि हम लोग स्वच्छ और साफ छवि इस राजनीति का एक पटल सामने लेके आएँ, ऐसा हमारा मानना है। रैली में तो हमारी जो टेंट व्यवस्था है, जो साउंड है और मंच की जो व्यवस्था है, 6 हमने द्वार बनवाए हैं इसमें और करीब हमारे सारे वॉलंटियर्स जो देहात और गांव के जो हमारे बस रूट थे, छोटे वाहन, बड़े वाहन लगे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, वो सारे वॉलंटियर्स आज रवाना हो गए देहात में। वो सब अपनी पूरी तैयारी के साथ। कुछ हमने और व्यवस्थाओं के लिए यहाँ प्रेस के लोगों के लिए भी कुछ पास बनवा रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी के लोगों के लिए बैजेज और 150-200 करीब सिक्योरिटी के अपने जो हमारे खुद के जो लोग हैं वो लग रहे हैं। इस रैली में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और देश के उड्डयन मंत्री चौधरी अजीत सिंह मुख्य वक्ता होंगे, जबकि लोकसभा सांसद और पार्टी युवा नेता जयंत चौधरी भी शिरकत करेंगे। रालोद ने स्वच्छ राजनीति के संकल्प का नारा दिया है, जिसे भरे मंच से रालोद सुप्रीमो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आत्मसात करेंगे। तैयारियां पूरे जिले में, हमारी सभी विधानसभाओं में हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे पार्टी के जिले के जितने भी नेता हैं, प्रदेश के जितने भी नेता हैं जो जिले आगरा में रहते हैं, वो सभी जी जान से जुटे हुए हैं और यहाँ पर उस दिन इतनी भीड़ होगी कि आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने यहाँ भीड़ नहीं की है। उसका रिकॉर्ड राष्ट्रीय लोकदल उस भीड़ को तोड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की माने तो मैदान काफी बड़ा है, जहां लाखों की तादाद में लोग आ सकते हैं। पार्टी भी 5 लाख की भीड़ जुटाने की बात कर रही है, लेकिन ये समझ के परे है कि येन केन प्रकारेण भीड़ जुटाकर ये लोग अपने नेता को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या हर पार्टी को भीड़ से ज्यादा वोटर्स की जरूरत होती है?
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अखिलेश सरकार ने प्रदेश भर के जिला अस्पतालों में एक्सरे सुविधा निःशुल्क कर दी है। अभी तक इस सुविधाओं के एवज में 40 रुपए लिए जाते थे। शासनादेश आते ही आगरा जिला अस्पताल में भी एक्सरे की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क हो गई है, जिससे मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्ता संभालते ही जनता को 1 रुपए के पर्चे पर इलाज की बात कही थी और चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक जिला अस्पताल में 1 रुपए के पर्चे पर दवा भी मिलने लगी है, लेकिन अभी तक एक्सरे सुविधा के नाम पर मरीजों से 40 रुपए लिए जाते थे। बीते दिनों सूबे के मुखिया ने एक्सरे सुविधा भी निःशुल्क करने की बात कही थी। इसी अनुरूप शासन से आदेश आने के बाद जिला अस्पताल में निःशुल्क एक्सरे सुविधा शुरू हो गई है। शासन ने आदेश कर दिए हैं कि अब जो भी एक्सरा होगा वो फ्री होगा। पहले इसके 40 रुपए लिए जाते थे, वो गरीबों को देखते हुए समाजवादी सरकार ने ये योजना बनाई है। काफ़ी दिनों से जो है लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया जो एक्सरे फ्री हो रहे हैं और सभी को सुविधा मिल रही है। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एस.सी. यादव ने बताया कि एक्सरे फ्री होने से मरीजों को बेहद लाभ मिलेगा। डॉक्टर यादव के मुताबिक अभी तक सिर्फ बीपीएल और स्मार्ट कार्ड धारकों को ही सुविधा दी जाती थी। अब सरकार ने गरीबी अमीरी का आधार छोड़ सभी मरीजों के लिए एक्सरे निःशुल्क कर दिया है। सरकार के इस आदेश से उन गरीब मरीजों को भी फायदा मिल सकेगा जो गरीब तो हैं पर बीपीएल कार्ड उनके पास नहीं है। फ्री एक्सरे होने से एक्सरे सेंटर पर मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। आगरा नगर निगम में नगर आयुक्त ने सभी विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें वर्तमान में चल रहे कार्यों की जानकारी ली गई। कितने काम पूरे हो गए और कितने कामों में अभी काम अधूरा पड़ा है। इस मौके पर किसी को काम के प्रति लापरवाही पर डांट का सामना भी करना पड़ा तो किसी की पीठ भी थपथपाई गई। शहर में करोड़ों रुपयों के विकास कार्य कराए जाते हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों की उदासीनता के चलते कामों को करने वाले ठेकेदार अपनी ही मर्जी से काम करते हैं, जिसे लेकर नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह काफी गंभीर हैं। ऐसे ही अधूरे पड़े कार्यों व लगभग पूरे होने वाले और हो चुके कार्यों की नगर निगम कार्यकारिणी हॉल में इस बैठक का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि इस बैठक में 13वें वित्त आयोग और राज्य आयोग के मिलने वाली धनराशि के अनुसार कार्य कराए जाने की योजनाएं बनाई गई थी। उन्हीं को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और नगर निगम निधि से बहुत सारे कार्य स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष बहुत सारे प्रकरणों में अभी मौके पर कार्य या तो प्रारंभ नहीं हो पाया है या प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है। तो बहुत सारे प्रकरणों में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद नगर निगम के अनुबंधित ठेकेदारों के द्वारा भी अनुबंध नहीं किए गए हैं और कुछ प्रकरणों में अनुबंध कर लिए गए हैं, तो उनमें मौके पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। साथ ही नगर आयुक्त ने ये भी बताया कि इस बैठक में निर्माण कार्यों के साथ गृह कर वसूली को लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही उनका कहना था कि खराब मौसम के चलते हॉट मिक्स प्लांट को भी बंद करना पड़ा था। अब मौसम ठीक है व निर्माण कार्य कराए जाएंगे। कतिपय प्रकरणों में कार्य प्रारंभ न करने का कारण तापमान में कमी के कारण हॉट मिक्स प्लांट का न चलना बताया गया है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समीक्षा किया जा रहा है ताकि इनको शीघ्र पूर्ण कराने के लिए गति दी जा सके। आज की बैठक में निर्माण के अतिरिक्त गृह कर निर्धारण और गृह कर वसूली किस प्रकार से प्रभावी तरीके से की जाए, ये भी एजेंडा में शामिल किया गया है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। बैठक के दौरान नगर आयुक्त के सवालों के घेरे में आने वाले अधिकारियों के पसीने छूटते रहे। फिर चाहे सवाल निर्माण विभाग के अधिकारी से किया गया हो या कर निर्धारण अधिकारी से, सभी अधिकारियों ने जल्द से जल्द अपना कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। देखना होगा कि दिया गया आश्वासन कब तक पूरा हो पाता है। और इसी के साथ बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। हमने ठानी है देश बदलेंगे, किसान को उसकी मेहनत का दाम दिलाना है। शहर बदलेंगे, गांव बदलेंगे, जिद है ये सूरत बदलेंगे। इस व्यवस्था में भागीदारी सबको नहीं मिल रही। बदलेगी तस्वीर, बदलेगी तकदीर। किसानों की आवाज, मजदूरों की मेहनत, नौजवानों की उम्मीदें, हर आवाज करेंगे साथ बुलंद। हक की लड़ाई का संकल्प लें, 30 जनवरी को आगरा चलें, संकल्प रैली को सफल बनाएं। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. ब्रेक के बाद आइए शुरुआत करते हैं अगली खबर की। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली इस कहावत दिनों दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर ठीक बैठती जा रही है। सत्र शुरू होने के 7 माह बाद परीक्षा फॉर्म की सुध लेने वाला विश्वविद्यालय अब इंटरनेट समस्या का रोना रो रहा है। 4 दिन पहले शुरू हुए परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय की साइट तक नहीं खुल सकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और समस्याएं एक दूसरे का पर्यायवाची बन चुके हैं। आखिरकार सत्र शुरू होने के 7 माह बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को मुख्य परीक्षाओं के फॉर्म भरवाने की सुध आई, लेकिन विश्वविद्यालय की साइट लॉग इन न होने की वजह से कार्य का श्री गणेश तक नहीं हो सका। अब विश्वविद्यालय प्रशासन इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी की कमी बता रहे हैं। इस बार विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। प्राइवेट परीक्षा की बात का जवाब रजिस्ट्रार टाल मटोल कर देते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा भी कभी भी हो सकती है। ऐसे में अभी तक परीक्षा फॉर्म तक ना भरे जाने से मुख्य परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार फिर से उसी एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है जो साल 2012-13 का रिजल्ट अभी तक ठीक से नहीं निकाल पाई है, और जिन परीक्षाओं का रिजल्ट निकल भी गया है उनके अंक पत्र का कोई अता पता नहीं है। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही कांग्रेस को अब पुराने और वरिष्ठ कांग्रेसियों की याद के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की भी याद आने लगी है, जिसे लेकर सुसदन प्रेक्षागृह में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधानमंडल के नेता प्रदीप माथुर के साथ शहर के तमाम स्वतंत्रता सेनानी मौजूद रहे। कांग्रेस जिला कमेटी का सम्मान समारोह आगरा के सुसदन प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेसियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदीप माथुर ने सभी लोगों का माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर सम्मान किया। सम्मान पाकर सभी काफी खुश नजर आए।
तो वहीं कांग्रेसी भी अपने इस कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ देखकर काफी उत्साहित दिखे। बतौर मुख्य अतिथि आगरा आए विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर ने इसे राजनीति से परे बताते हुए समाज व देश का सम्मान बताया और जिला और शहर कमेटी की जमकर तारीफ की। जब उनसे चुनाव से पहले इस कार्यक्रम के होने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि कार्यक्रम 4 महीने पहले होना था, लेकिन किसी कारणवश विलंब से हो रहा है और अब चुनाव में 4 महीने बाकी हैं। अच्छा खुशनुमा माहौल है। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स या उनके आश्रित लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उनमें एक नई चेतना का संचार हुआ है, क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सबका सम्मान किया जा रहा है और उनकी जो वीर गाथाएं हैं उनके बारे में मंच से बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन का मकसद केवल अपने देश के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान व उनके द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान करना है। आगे भी वो इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राज बब्बर के कार्यक्रम में शामिल न होने के बाबत पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि वो लोग पार्टी के जरूरी कामों में व्यस्त होने के चलते यहाँ नहीं आ पाए हैं। उनकी ओर से उन्हें ही यहाँ भेजा गया है। अच्छा, जैसे इसमें प्रदेश अध्यक्ष जो थे धर्मलाल खत्री जी भी आने थे, राज बब्बर जी भी आने थे, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसा है, आज हमारी राष्ट्रीय उसकी इलेक्शन कमेटी की बैठक थी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उसको इसी कार्यक्रम के कारण स्थगित किया गया। इससे हाईकमांड ने, मैं तो पहले भी आता, हाईकमांड ने मुझसे कहा माथुर साहब इसे इस कार्यक्रम में आप जाइए। निर्मल खत्री जी को कोई और कार्य का दायित्व दिया गया और आज बब्बर साहब किसी और कार्य में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि वो सभी इस कार्यक्रम में बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों का सम्मान कर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो वहीं प्रभुदयाल कठेरिया भी जिला कांग्रेस कमेटी की तारीफ करते नजर आए। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश को आजाद कराने के लिए उन आजादियों से अपने प्रदेश को कराने के लिए पार्टी के लिए सब तरीके से देश अपने सीधे को पार्टी के लिए जिन्होंने बड़े काम किया। आगरा की सरजमीन पर उन्होंने सबसे पहले जन्म लेके और अपने पार्टी के लिए, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए जो काम किया वो बरदारी के योग्य है और आज हम लोग सब मिलकर उनका सम्मान समारोह मना रहे हैं। जिला कमेटी की तरफ, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हुआ है। मैं इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, पहली बार कांग्रेस में इतना बड़ा जिला कमेटी की तरफ से प्रोग्राम हुआ है, उसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ जिला अध्यक्ष टीम को। कार्यक्रम की शुरुआत विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर व स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके की, जिसके बाद एक एक कर सभी कांग्रेसियों ने अपने अपने विचार रखे। फिर शुरू हुआ सम्मान समारोह। इस सम्मान समारोह के जरिए कांग्रेसियों ने एकजुट होने का पूरा प्रयास किया, जिसमें ये लोग काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन इतने बड़े कुनबे में सभी को खुश रखना आसान नहीं होता। सो इस बार भी एक पुराने कांग्रेसी नेता और शहर कांग्रेस के उच्च पद नियुक्त एक कांग्रेसी नेता का फोटो मंच पर लगे बैनर पर न लगाए जाने से वो जिला कांग्रेस कमेटी से खफा जरूर दिखे। कांग्रेस द्वारा सूर्यसदन प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में उस वक्त कांग्रेसियों को पसीना आ गया जब एक स्वतंत्रता सेनानी ने मंच पर यह कहकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया कि यहां सम्मान के नाम पर हमारा अपमान किया जा रहा है, जिसके बाद मंच पर मौजूद प्रदीप माथुर सहित कांग्रेस के तमाम लोग उनको मनाने में लग गए। तब कहीं जाकर मामला शांत हो सका। कांग्रेस के सम्मान समारोह में सब कुछ ठीक चल रहा था। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान के दौरान अचानक एक स्वतंत्रता सेनानी एदल सिंह ने अपना अपमान होने की बात कह दी, जिसके बाद मानो मंच पर भूचाल आ गया हो। कांग्रेसी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये क्या हो गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही पत्रकारों ने स्वतंत्रता सेनानी से हुए अपमान की बात करना शुरू कर दिया। सुनिए क्या कहना था इस स्वतंत्रता सेनानी का। अपमान किया गया, इसलिए मैं इस सम्मान का अधिकारी नहीं हूँ। किस तरह से अपमान किया गया? किस तरह से अपमान किया गया? निमंत्रण पत्र जितना बेहुदी से निमंत्रण इसी दौरान वहां मौजूद प्रदीप माथुर ने जैसे ही देखा कि मीडिया उनसे अपमान के बारे में जानकारी करने की कोशिश कर रही है तो वो मीडिया पर भी भड़क उठे। आप खुद ही देखिए कि वो कैसे मीडिया कर्मियों को स्वतंत्रता सेनानी से बात करने से रोक रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ बुलाए गए एक स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान के नाम पर अपमान किया गया और जब उसने इस अपमान की बात कही तो उसे भी चुप करा दिया गया। बहरहाल बिगड़ते इस हालात को कांग्रेसियों ने संभालते हुए अपना कार्यक्रम जारी रखा और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया।
आगरा का सबसे पुराना स्ट्रेची ब्रिज, जिसे अभी हाल ही में रेलवे द्वारा रिपेयर कराया गया। इस पुल का नाम भारत के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखने को लेकर हिंदू जागरण मंच ने रेलवे की आगरा मंडल के डीआरएम के साथ साथ प्रदेश और केंद्र सरकार को अपना ज्ञापन सौंपकर नाम परिवर्तन करने की मांग रखी है। आगरा रेल मंडल कार्यालय पर नारेबाजी करते ये लोग हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, जो अंग्रेजों के समय के स्ट्रेची ब्रिज के नाम को बदलने को लेकर डीआरएम विजय सहगल को अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं। युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश राणा का कहना था कि ये पुल गुलामी की निशानी है। अब इसे रेलवे ने फिर से बनाया है, इसलिए इसका नाम अब देश के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि अब देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा, तो फिर किसी अंग्रेजी शासक के नाम से इस ब्रिज का नाम क्यों? महोदय को ज्ञापन दिया गया है। वर्षों पहले अंग्रेजी शासन में जमुना किनारा आगरा पर एक स्ट्रेची ब्रिज बना था, अंग्रेजों ने उसका निर्माण कराया था। अब भारतीय रेलवे द्वारा उसका पुनर्निर्माण कराया गया है। हिंदू जागरण मांग करता है कि भारतीय महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के नाम से उसका नाम रखा जाए, क्योंकि भारत को आज़ादी हुए वर्षों बीत चुके हैं, फिर भी जो उसका नाम चल रहा है वो हमारी जो गुलामी की निशानी थी उसको देखते हुए चल रहा है। इसलिए हिंदू जागरण मंच ने डीआरएम महोदय से मांग की है कि उसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से रखा जाए। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश सह प्रवक्ता विवेक शुक्ला का कहना था कि उन्होंने इससे पूर्व भी इसी ब्रिज पर हवन यज्ञ कराया था और आज डीआरएम को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। साथ ही वो लोग जल्द ही मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को भी अपनी इस मांग से अवगत करवाएंगे, क्योंकि इस वर्ष सभी स्वामी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। आगे हम लोग क्या कहते हैं, डीआरएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। इसके बाद में हम प्रदेश की सरकार के लिए डीएम साहब से और बाकी लोगों से मंडलायुक्त जी से मुलाकात करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसका नाम परिवर्तन किया जाए। और विवेकानंद जी की क्योंकि 150वीं वर्षगांठ का समय चल रहा है। अपना ज्ञापन देने आए हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को डीआरएम विजय सहगल का काफी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी अपना ज्ञापन डीआरएम को सौंपना चाहते थे, जबकि डीआरएम ने ज्ञापन देने के लिए एक अन्य अधिकारी को भेज दिया। लेकिन हिंदू जागरण मंच की मांग थी कि वो अपना ज्ञापन सिर्फ डीआरएम को ही देंगे, जिसके बाद खुद डीआरएम ने आकर उन्हीं से ज्ञापन लिया और उन लोगों की बात को आगे बढ़ाने की बात कही। भारतीय डाक विभाग की जनहित में शुरू की गई एक्सप्रेस पार्सल सेवा का कुछ असामाजिक तत्व गलत फायदा उठा रहे हैं, जिसे लेकर विभाग में हलचल का माहौल मचा हुआ है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने ताजनगरी की जनता से अपील की है कि वो किसी की अपरिचित पार्सल या मनी ऑर्डर को स्वीकार न करें और उसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाने या फिर पोस्ट ऑफिस में दें। अभी कुछ ही दिन पहले संजय प्लेस डाकघर से एक पार्सल मैनपुरी के लिए भेजा गया था, जिसमें एक चार्जेबल टॉर्च थी, जिसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने लालच में आकर अपरिचित पार्सल को प्राप्त कर लिया, जो बाद में एक दुर्घटना का शिकार बन गया। डाक अधिकारी पीके गुप्ता का कहना है कि उनका विभाग भारत के अंदर भेजे जाने वाले पार्सल्स की जांच नहीं कर सकता, इसलिए विभाग हर भारतीय से अपील करता है कि किसी भी अपरिचित पार्सल को लेने से इनकार कर दे और तुरंत नजदीकी थाने और डाकघर में सूचना दे, ताकि इस पार्सल को भेजने वाले का पता लगाया जा सके। NH1 और NH2 को 6 लेन बनाने के लिए वन विभाग सड़क किनारे लगे 10,000 पेड़ों को काटेगा, जिसमें से अभी तक लगभग 300 पेड़ों को काटा जा चुका है। विभाग डीएफओ ललित कुमार ने बताया कि काटे गए पेड़ों के बदले जल्द ही सड़कों के किनारे ही पेड़ों को लगाया जाएगा, जिनमें पहली बार मध्यम ऊंचाई वाले पेड़ों को जड़ सहित उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाएगा। ताजनगरी में दिल्ली आगरा और आगरा दिल्ली यानी कि NH1 और NH2 पर आए दिन लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए इन मार्गों को 6 लेन किया जा रहा है और इन मार्गों को चौड़ा करने के लिए सड़क किनारे लगे 10,000 पेड़ों की बलि चढ़ाई जाएगी। वन विभाग ने अब तक लगभग 300 पेड़ों को काट दिया है। NH2 पे लगभग 10,000 पौधों का कटान जो है प्रस्तावित है, इसमें अनुमति आ गई है। कटान का कार्य प्रारंभ हो गया है और लगभग 150-200 के लगभग पेड़ अभी कट गए हैं, वन निगम ने काटा हुआ है। इसमें एक अभिनव प्रयोग ये किया जा रहा है कि कुछ पेड़ जो मध्यम औसत ऊंचाई के हैं उनको ट्रांसलोकेट करके हम दूसरी जगह प्लांट करेंगे। तो ये एक अभिनव प्रयोग पहली बार यहाँ आगरा में किया जा रहा है। अगर सक्सेसफुल रहा तो ये अच्छी चीज़ होगी। वहीं आगरा डीएफओ ललित कुमार का कहना है कि सड़कों के चौड़ीकरण में कटने वाले पेड़ों के बदले जल्द ही नए पेड़ लगाए जाएंगे और मध्यम ऊंचाई वाले पेड़ों को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाएगा। आगरा में ये प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। 29 जनवरी से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन 59वां राष्ट्रीय विद्यालय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। प्रतियोगिता में पूरे देश से 24 टीम शामिल होंगी, जिसमें अलग अलग वर्ग के कुल
1045 बच्चे हिस्सा लेंगे। इस एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर द्वारा किया जाएगा। जो कि 12 विद्यालयों में हमने रुकाई हैं, 6 बॉयज़ के लिए और 6 गर्ल्स के लिए। कुल 1045 बच्चे हमारे छात्र और छात्राएं हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से उनके साथ में 96 कोचेज़ और मैनेजर्स भी आ रहे हैं। उनके रहने के लिए पूरा, क्योंकि ठंड का मौसम है, देखते हुए रजाई गद्दे और सभी व्यवस्थाएं की गई हैं पुरातत्व विभाग से, तो वो भी व्यवस्था की जाएगी कि उनको एक दिन, जिस दिन उनको गैप मिल रहा है जिन बच्चों को, ताकि वहाँ पर जाकर के विश्व प्रसिद्ध धरोहर का भी आनंद ले सकें। तो फिलहाल बुलेटिन में रुक करेंगे एक छोटे से ब्रेक का। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आइए शुरू करते हैं अगली खबर को। रामलाल वृद्धाश्रम की गौशाला के 1 वर्ष पूरे होने पर सेवा कैलेंडर का विमोचन किया गया। एक गाय से शुरू हुआ गौ आश्रम में 100 से भी ज्यादा गायें पहुंच चुकी हैं। इस मौके पर आश्रम पदाधिकारियों ने शहर वासियों से गौ सेवा में सहायता करने की अपील भी की। रामलाल वृद्धाश्रम में 2 फरवरी 2013 को गौशाला प्रारंभ की गई। 2 फरवरी को उसका 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उस पर उसके अभी 3 सेट हैं। नए भवन का शिलान्यास हो रहा है, जिससे कि ये विधिवत गौशाला आगरा में गौ माता की सेवा कर सके। आज उसकी जानकारी जहाँ दी गई है शहर मीडिया को, वहीं एक संकल्प कैलेंडर का विमोचन हुआ है, जिसमें रामलाल आश्रम द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण, शिशु पालन, वृद्ध सेवा, गौ सेवा की जानकारी दी गई है और शहरवासियों से आग्रह किया गया है कि संकल्प लें, इस आश्रम के संग सब तन मन धन से जुट जाएं। रामलाल वृद्ध आश्रम में गौशाला प्रारंभ हुए 1 वर्ष हो गया है। सबसे पहले दिन 1 गाय वहाँ पर आई थी और इस समय वहाँ पर 82 गाय हैं। 1 वर्ष तक उन गायों को अभी तक 3 शेडों में रखा जा रहा है। अब वहाँ पर एक गौशाला का निर्माण किया जाना है, तो इसके लिए सब लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं। आगरा के शहरवासी
मैं दानदाताओं से पुनः ये अपील करता हूँ कि वो उस गौशाला को बनवाने में सहयोग करें और गायों के लिए चारा आदि की व्यवस्था के लिए सहयोग करें। लोकसभा चुनाव को नजदीक आते देख भाजपाई अब तरह तरह के नुस्खे अपनाकर लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा रामनगर चौराहे पर देखने को मिला, जहां भाजपा नेताओं ने लोगों को फ्री में चाय पिलाकर पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय प्रकोष्ठ ने रामनगर पुलिया चौराहे पर कैंप लगाकर चाय बांटी। लोकसभा चुनाव नजदीक आते देख पार्टी जनता को जोड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है। नरेंद्र मोदी के चाय बेचने वाली बात को लेकर पार्टी नेता लोगों को चाय के सहारे पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की उन गरीब लोगों को जोड़ने की मुहिम चली जा रही है और उन्हें ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो देश के आज प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने भी चाय बेच के ही अपनी मेहनत करके और वो प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए आज जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति का सम्मान है, गरीब से गरीब और प्रधानमंत्री तक बन सकता है। आज यहाँ पर चाय नरेंद्र मोदी वाली चाय को यहाँ बेचा है और एक संदेश दिया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जनता को संदेश दिया है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, गरीब तबके का आदमी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता। ये कांग्रेस की बहरी निकम्मी सरकार जो आज नरेंद्र मोदी के उससे दिल मिला गई है, उसके बढ़ते लोकप्रियता दिल मिला गई है, जो कभी आतंकवाद का सफाया नहीं कर सकती, जो महंगाई और भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम उसको बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे आ चुका है और संकल्प ले चुका है कि नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बना करके ही दम लेंगे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रकोष्ठ संयोजक नरेश अग्रवाल ने कहा कि संगठन इस तरह के कार्यक्रम जिले भर में चलाकर मोदी के लिए समर्थन मांग रहा है। खैर, अब देखना ये होगा कि भाजपा के ये दाव आगामी चुनाव में कितने कारगर साबित होते हैं। अगर आप सितारों की स्थिति, ग्रहों की चाल और कुंडली पर यकीन रखते हैं तो 29 जनवरी का दिन आपके लिए खास है। 29 जनवरी को ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र शास्त्री द्वारा कर्म, कुंडली और संस्कारों का महासंगम होगा, क्योंकि आगरा में पहली बार ऐसा आयोजन होने जा रहा है, जहां ज्योतिष विद्या के 7 महागुरु उपस्थित होंगे और आपके कुशल व सुखद भविष्य की वाणी करेंगे। गुरुदेव भूपेंद्र शास्त्री जी ज्योतिर्विद हैं और भारत के अंदर आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन और कैरेक्टर बनता है। संस्कारों की पुनः स्थापना और इस कुंडली की, भाग्यशाली कुंडली की खोज के नाम से इस सेमिनार के अंतर्गत गुरुदेव की कृपा उन बच्चों पर, उन लोगों पर होगी, उनमें संस्कार आएंगे, उनके जीवन में बदलाव आएगा, उनके ग्रहों में परिवर्तन होकर के संस्कार आएगा। ज्योतिर्विद भूपेंद्र शास्त्री जी सूर्य सदन सभागार में कल ये लाइव टेलीकास्ट के साथ में ये सेमिनार करेंगे। उस सेमिनार में जो लोग वहाँ उपस्थित होंगे, उनके द्वारा अर्जित शक्ति के रेडिएशंस उनमें मिलेंगे और उनके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होंगे। इसका लाभ लेने के लिए कल शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कार्यक्रम में पधारने की मैं अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। आप लोग आएँ और इस कार्यक्रम का लाभ। गायत्री बिल्डर्स की सौजन्य से ये विश्व का पहला भाग्यशाली कुंडली की खोज एक अभियान है और इसमें संत श्री भूपेंद्र शास्त्री जी पूरे विश्व में एक मुहिम चलाकर देश के बच्चों को, नौजवानों को सुसंस्कारित करने के लिए बीड़ा उठाया है। और इसके अंतर्गत आगरा में बुधवार को शाम को 5 बजे सूर्य सदन में इस सेमिनार का आयोजन रखा गया है और हमारा ऐसा मानना है कि गुरुदेव की शक्तियों के द्वारा जो भी लोग वहां पर उपस्थित होंगे उनको ज्योतिष का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में गुरुजी की शक्तियों के द्वारा भी उन लोगों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। तो हमारा अनुरोध है कि ये जो विश्वव्यापी अभियान चल रहा है, जिसका पड़ाव कल आगरा में होने वाला है, तो आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि इस आयोजन का जरूर लाभ हो। और इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। लेनी होगी आपसे इजाजत। नमस्कार।